नसीम भाई, रूबिका लियाकत है, वो कह रही हैं कि मदरसे की अगर जांच हो रही है तो उन मुसलमानों को दर्द हो रहा है जो मुसलमान अपने बच्चों को मदरसे में पढ़ाते भी नहीं हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, रूबिका लियाकत जिसका नाम लिया है, क्या वो भारतीय जनता पार्टी और मोदी के लिखी हुई लाइन के अलावा बोल सकती है? नहीं, बड़े पत्रकार हैं वो तो। कोई बड़े पत्रकार नहीं, बिकाऊ पत्रकार हैं। रूबिका लियाकत हो, अंजना ओम कश्यप हो, सुधीर चौधरी हो, आपका कोई भी पत्रकार हो, स्ट्रीमलाइन का 2-4 पत्रकारों को छोड़ कर, यूट्यूब चैनल को छोड़ करके सुबह पर्चे पे लिख करके आता मोदी के यहाँ से, आपको ये बोलना है, अगर लिख करके आता है कि आपको ये खबर चलानी है, अगर खबर चलानी है तो मोदी नगर के छोटी सी बच्ची के अंदर बच्ची का बलात्कार हुआ है, 6 साल की बच्ची का, और जब ब्लीडिंग नहीं रुकी उसको मार दिया गया, उसकी खबर तो नहीं चली, अंकिता की खबर चल रही है। महंगाई से लोग बेहाल हैं, 400 का सिलेंडर मनमोहन सिंह के समय में 1100 का मिल रहा है, लोगों के चेहरे पे से खुशी उड़ गई है, उसकी खबर तो नहीं चलती है, उसकी खबर चलाई ना। 35 रुपए पेट्रोल कहा था देंगे, आप पेट्रोल 100 के पार ले जा रहे हैं, उसकी तो खबर रूबिका नहीं चला रही है। रूबिका खबर उस बेरोजगारी की तो नहीं चला रही है, रूबिका बेरोजगारी की खबर चलाए ना। मदरसे में जांच होगा, आतंक खत्म हो। हाँ, जो मोदी कहेंगे बिकाऊ पत्रकार हैं, ये बिक चुके हैं, इनका जमीर बिक चुका है। हिंदुस्तान का जो स्ट्रक्चर खराब हो रहा है और हिंदुस्तान जिस तरीके से रोज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में बेचा जा रहा है अडानी और अंबानी को, उसमें अगर हिस्सेदारी है तो आज के समय में पत्रकारों की है। पत्रकारों का दायित्व और पत्रकारों का कर्तव्य है कि सरकार के खिलाफ, सरकार के जो जनहित के फैसले हैं, उस जो जनहित में नहीं है उसके खिलाफ लोगों को जागरूक करें। देखिए, जिस तरीके से आरएसएस के जो प्रचारक थे उन्होंने इतना बड़ा खुलासा किया और आतंकी गतिविधियों का बताया कि कैसे हुआ, कैसे बम ब्लास्ट हुआ, कैसे ट्रेनिंग दी जाती है, और वो कोर्ट ने भी कोर्ट में भी अर्जी देती है, उसे स्वीकार कर लिया। लेकिन सवाल यह है कि मैन स्ट्रीम मीडिया से अभी भी, मैं इसीलिए कह रहा हूं बिकाऊ पत्रकार है, आप ही बोल रहे हो ना, ये पत्रकार नहीं है। आज के समय में रवीश बोलता है चैनल देखना छोड़ दो, आज लोगों ने अखबार पढ़ना, आज लोगों ने टीवी देखना छोड़ दिया है। हम देखना चाहते हैं, हमारी सड़क टूटी हुई है, हम देखना चाहते हैं, लोग पैसे की कमी से क्या करना है। मैं कह रहा हूं जो बीजेपी को वोट के लिए अब नहीं मिलने वाला, भारतीय जनता पार्टी को उल्टे दिन चालू हो गए, क्योंकि लोग परेशान हैं। अडानी दुनिया के सबसे ताकतवर और सबसे मालदार 30 नंबर के आदमी बन चुके हैं कुछ ही सालों में, और लोग गरीब हो रहे हैं, उनकी जेब से पैसा निकल रहा है। लोग अपने बारे में सुनना चाहते हैं, ये जो नौजवान हैं, ये नौजवान अपनी नौकरियों के बारे में जानना चाहते हैं कि आपने 2 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था और आप अभी तक 10 लाख को नौकरी नहीं दे पाए। ये नौजवान जानना चाहते हैं, जो इनकी मोटरसाइकिल में तेल मनमोहन के समय में 65 रुपए का पड़ता था, 100 रुपए के ऊपर का क्यों है। ये नौजवान जानना चाहते हैं, जो इनकी माता और बहन 450 का सिलेंडर खरीदती थी, वो 1000 से ऊपर का क्यों है। ये नौजवान, ये अर्थव्यवस्था मजबूत हो, आर्थिक ऐसे ही श्रीलंका में हुआ था, उसका उदाहरण ले लो। आएंगे तो राजपक्षे, और राजपक्षे देश के भगवान हैं। ऐसे ही जैसे हर घर मोदी, हर हर मोदी था, ऐसे ही श्रीलंका में राजपक्षे था। ये तो भारत तो मजबूत हो रहा ना, मैं बता रहा हूं ना आपको। राजपक्षे की जो ताकत थी वो तमिल, हिंदू और मुसलमानों के विरोध में थी, और वही राजपक्षे देश छोड़ के भागते दिखाई दिए कि नहीं दिए। उनके राष्ट्रपति भवन के अंदर स्विमिंग पूल में लोग घुसे या नहीं घुसे। ऐसे ही हिंदुस्तान के अंदर, मैं क्या कह रहा हूं, ऐसे ही हिंदुस्तान के अंदर नरेंद्र मोदी मदरसा और अल्पसंख्यकों के खिलाफ ताकत बने हुए हैं। लेकिन जब जब महंगाई बढ़ी है, इस देश का नौजवान और इस देश का नागरिक रोड पर पे सरकार के खिलाफ आया। लेकिन सरकार, चलिए लास्ट में पूछते, सरकार जब इतना बड़ा खुलासा हो गया विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के खिलाफ की बम बनाने की ट्रेनिंग भी दी जाती है, बम भी बनाए, विस्फोट भी किया और पूरे देश को दहलाना चाहते थे ताकि भारतीय जनता पार्टी जीत सके, तो क्या आप सरकार कार्रवाई करेगी उन पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो जीत रही है वो ध्रुवीकरण से जीत रही है। अब तो साफ सामने आ गया है, हमें कहने की जरूरत नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई बिल्कुल नहीं करेगी, क्योंकि ये जो यशवंत सिंधे ने बोला है कि हम 2004 में बम से पूरे देश को दहलाना चाहते थे, और 2006 में हम नांदेड़ के अंदर बम बनाते हुए, ट्रेनिंग लेते हुए बम फट गया, उसमें 20 लोग मरे। ये सिंधे के पीछे कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जो सरकार में बैठे हुए हैं। अब जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, क्योंकि सिंधे की हो सकता है राष्ट्रीयता जाग गई हो, क्योंकि झंडे बहुत लगाए गए थे हिंदुस्तान के अंदर, राष्ट्रीय ध्वज। अब जब राष्ट्रीय ध्वज से नफरत करते थे ये लोग, अपने कार्यालय पर राष्ट्रीय
ध्वज नहीं लगाते थे। तो लेकिन जब इनके प्रचारकों ने देखा राष्ट्रीय ध्वज तो लोग इतना सम्मान दे रहे हैं, अपने घर पे अपने सिर पे लगा रहे हैं, तो उसकी राष्ट्रीयता जाग गई। जब उसकी राष्ट्रभक्ति जाग गई तो वो सामने आ गया और उसने आपके चैनलों पे आके कहा कि मैं आरएसएस का प्रचारक हूं सिंधे, और हमें बम बनाने की ट्रेनिंग आरएसएस देता था और हम पूरे देश को बमों से उड़ाना चाहते थे। लेकिन इसके पीछे जो लोग हैं वो कोतवाल हैं आज के समय में। तो कोतवाल अपनी गर्दन पकड़ने के लिए क्यों जांच करेगा? इनकी गर्दन तो पकड़ने की ताकत एक ही आदमी के अंदर थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल के अंदर। इनकी गर्दन को दबोचने की, आतंकियों की और बम बनाने वालों की, इस देश के अंदर बम फोड़ने वालों की अगर ताकत है इनकी गर्दन पकड़ने की तो कांग्रेस के अंदर थी। कांग्रेस सरकार से बाहर है, लेकिन आसाम में तो गिरा है ना मदरसे। ये सब कुछ करेंगे, लोग देखेंगे, लोग देख रहे हैं। लोगों को मदरसों से मतलब नहीं है, लोगों को विद्या। देखिए मदरसा है क्या? मदरसा स्कूल है, शिक्षा दी जाती है, कहीं धार्मिक भी शिक्षा दी जाती है, कहीं जो है क्या नाम उसको आपको इंग्लिश शिक्षा भी दी जाती है। कॉन्वेंट इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉन्वेंट। हिंदी में क्या बोलते हैं? संस्कृत में विद्यापीठ, गुरुकुल। और उर्दू में क्या बोलते हैं? मदरसा। ये एक स्वरूप है। मदरसे में आज आधुनिक शिक्षा दी जा रही है। अगर मदरसे गड़बड़ थे तो अब तक की सरकारों ने मदरसे को गवर्नमेंट का अधीन लेकर के तनख्वाह क्यों दी? अब तक मदरसों को क्यों रखा गया? और ये कांग्रेस पे आरोप नहीं है, ये तो अटल बिहारी वाजपेयी की भी सरकार रही है, कल्याण सिंह की भी सरकार रही है, राजनाथ की भी सरकार रही है। 70 साल के अंदर आज तक मदरसों पे उंगली नहीं उठी। 70 साल के अंदर आज तक मदरसों से कोई गैर देश विरोधी एक्टिविटी नहीं मिली, आज तक नहीं मिली है। आज ऐसा क्या हो गया बगैर एक्टिविटी मिले? क्योंकि इन लोगों को राजनीतिक फायदा लेने के लिए मुसलमान और मदरसों को पाकिस्तान से जोड़ते हैं, जबकि इस हिंदुस्तान के मुसलमान का पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान से अगर जो किसी को प्रेम है तो भारतीय जनता पार्टी को है, क्योंकि मोदी जी भाग भाग के जाते हैं, क्योंकि जिन्ना की मजार पे चादर आडवाणी जी चढ़ाते हैं, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी परवेज मुशर्रफ को बुला के उसका महिमा मंडन करते हैं। और एक चीज मैं आपको बताऊं जी, मोदी जी ने अपनी शपथ पे, मनमोहन सिंह ने 2 बार शपथ ली 10 साल में, मनमोहन सिंह ने एक बार भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को हिंदुस्तान नहीं बुलाया। मोदी जी ने अपनी हर शपथ पे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को बुला करके, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को बुला के अपना पाकिस्तानी प्रेम जाहिर किया है। आरएसएस के जो प्रचारक हैं सिंधे ने जो खुलासा किया उससे देश जो बहुत बड़ा खुलासा से एक जो है देश दहल चुका है। क्योंकि साफ तौर पे जो उन्होंने कहा है कि 2004 में लेके हम 2006 तक हम बम बनाने की ट्रेनिंग दी जाती थी, हम पूरे देश को दहलाना चाहते थे। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि इतना बड़ा खुलासे के बाद क्या सरकार कार्रवाई करती है या नहीं करती, या फिर जो है मदरसों पे जो बुलडोजर चल रहा है उसी तरह से मदरसों पे बुलडोजर चलता रहेगा। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे तब तक के लिए धन्यवाद।